देखो, और ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डिस्काउंटिंग है, और डिस्काउंटिंग है तो तुमको पता है डिस्काउंटिंग में परचेज प्राइस अलग हो जाती है, जिसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट डू नॉट वैरी, तो इसकी वजह से ये वैरी नहीं किया है। दूसरी बात ये हो रही है कि तुम्हारी हाँ, दूसरी बात ये हो रही है ना तुम्हारी कि कैरिंग कॉस्ट तो वैरी नहीं किया है, और परचेस डिस्काउंटिंग की वजह से क्या होता है परचेस कॉस्ट तुम्हारा वैरी करता है। लेकिन यहाँ पे तो परचेस प्राइस दी ही नहीं हुआ है, तो तुम्हारे पास एक और था ना कॉन्सेप्ट कि लेस कर दोगे क्वांटिटी डिस्काउंट, तो जितना, तो उसमें से क्या करोगे, तो उसमें से तुम क्या करो, देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दी हुई है परचेज प्राइस दी हुई है। देखो यहाँ पे तुम्हारी ना क्या हुई थी, परचेज प्राइस गिवन नहीं थी। ये वाले क्वेश्चन में तुम्हारी परचेज प्राइस गिवन नहीं थी, तो तुम क्या करते थे, लेस कर देते थे, क्वांटिटी डिस्काउंट लगा देते थे। ठीक है, लेस क्वांटिटी डिस्काउंट कर देते थे। उसके बाद से यहाँ पे तुमको पता है EOQ कंप्यूट कर लोगे, ये प्राइस से कॉस्टिंग पर यूनिट पर एनम निकाल लोगे, और EOQ कंप्यूट कर लोगे। अगर तुम्हारे रेंज में आ रहा है तो वही रेंज होगा, नहीं तो क्या होता है जो भी तुम्हारे नियरेस्ट है, तो यहाँ पे जैसे कि 224 आया था, यहाँ पे 500, 1000, तो ऐसे तुम लिख लिए थे। उसके बाद से अब यहाँ पे देखो प्राइस भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये तुमको कंप्यूट करना था, और फिर उसके बाद से जो भी मिनिमम आ रही है उसमें से तुमको लगा देना था। ठीक है, हर किसी का तुम परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे, जैसे कि 224 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, उसके बाद से जो मिनिमम आएगा। उसके बाद से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 में ना एक दिक्कत थी कि यहाँ पे ना देखो एवरेज कंजम्पशन नहीं दे रखा था। तो एवरेज क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम नहीं दे कर रखा है, एवरेज दे रखा है, तो तुम मिनिमम निकाल लोगे ना, तो निकल जाएगा। और फॉर एमरजेंसी परचेज, तो डेंजर लेवल तुम इससे कंप्यूट कर लोगे। 4 डेज़ को या तो एवरेज कंजप्शन से या तो मैक्सिमम कंजप्शन से तुम इंटू कर दोगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा था 70। देखो 17 क्वेश्चन में ना सिर्फ एक ही चीज़ क्या था उसमें इम्पॉर्टेंट था। देखो 17 क्वेश्चन में तुम्हारा एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट था, वो ये है। देखो यहाँ पे लिखा था प्रोड्यूस, जब भी प्रोड्यूस आ रहा है ना तो वो फिनिश गुड्स है। 1 यूनिट 2 kg, तो 1 यूनिट, और यहाँ पे सेल हुए तो ये फिनिश गुड्स है। और यहाँ पे लिख रहा है कि ओपनिंग स्टॉक 900 यूनिट है फिनिश गुड्स का। तो मतलब कि इस साल कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 9100 यूनिट इस साल क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन इसमें से भी बोल रहा है कि 1000 तुम्हारा क्या है, ओपनिंग है। मतलब 1000 क्या होता है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, तो तुमको इतनी रिक्वायरमेंट है, तो इतना तुमको क्या करना होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट है। एनुअल रिक्वायरमेंट होता है ना, तो इतनी तुमको क्या होता है, रिक्वायरमेंट है। तो इसके हिसाब से तुम EOQ निकालोगे, और ROQ क्या कह रहा है कि 200 कम है, तो इसीलिए 1000 हो गया। फिर उसके बाद से कह रहा है कि एवरेज कंजप्शन पर डे, अगर एवरेज कंजप्शन पर डे तुम निकाल लेते हो, तो एवरेज कंजप्शन पर डे तुमको निकालना होगा। एवरेज कंजप्शन पर डे बोल रहा है, तो पर डे, तो एवरेज कंजप्शन होता क्या है, तो एवरेज कंजप्शन की एक साल में तुम मतलब कितना कंज्यूम करते हो, यही ना। मान लो कि 9,900 यूनिट तुमको क्या करनी है, बनानी है। तो उसके लिए तुम एवरेज कंजप्शन कितना कितना का कंजप्शन करना था तुमको, रॉ मटेरियल का, उसके लिए तो तुमको 18,200 कंजप्शन करना था। ये तो तुम्हारा ओपनिंग है ना, लेकिन कंज्यूम तो एवरेज कंजप्शन तो तुमको इतना ही करना है, इतना तुमको अगर बनाना है तो 9100 यूनिट तुमको बनाना है, क्योंकि 900 यूनिट तो तुम्हारे पास पहले पास थी, तो इतना तुमको बनाना है। इसलिए तुमको रॉ मटेरियल 9100 यूनिट बनाना है, इसलिए 18,200 यूनिट रॉ मटेरियल तुमको कंज्यूम करना है। तो उसका तुम क्या करोगे, उसका क्या करोगे, 18,200 को 364 से कर दोगे तो 50 आ जाएगा, तो ये 50 एवरेज है। तो मैक्सिमम तुम्हारा बोल रहा है मैक्सिमम 20 यूनिट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम क्या है, 20 यूनिट कम है। उसके बाद क्या होता है, रीऑर्डर लेवल ये सब कंप्यूट हो जाएगी।
यहाँ पे दो चीज़ें आया है, मिनिमम स्टॉक लेवल ये तुम कंप्यूट करते थे और ये तुमको दे दिया है, और मैक्सिमम कंजप्शन और मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन कहाँ पे आता है, मैक्सिमम में आता था कि री ऑर्डर क्वांटिटी प्लस री ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन पर डे इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो वो मिनिमम कंजप्शन वो एक ही चीज़ ना मिसिंग है, तो उससे तो तुम निकाल ही लोगे। यहाँ पे ये चीज़ आता है कि देखो यहाँ पे 4 डे का डिफरेंस है और एवरेज लीड टाइम 6 है। तो मतलब ऐसा क्या होगा नंबर कि जिसका 4 का डिफरेंस हो और उसका एवरेज करने पे कितना हो, 6 आए। तो ऐसा तो जैसे 4 हो यहाँ पे मिनिमम पे और मैक्सिमम पे 8 हो, तभी ना 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। 12 6 और 6 8 9 10 11 12 2 6 12। 15 में क्या होता है, 15 में तुम्हारे पास क्या आता है, देखो तुम्हारे पास क्या आता है, 10 पेयर है, एक पैक की प्राइस 250 है। एक पैक की प्राइस बोल रहा है तुम्हारे पास 250 है, और तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, एक पैक की 250 है और मंथली मंथ दे रखा है, ईयर में कन्वर्ट कर, क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट होता है, हमेशा ईयर में करते हो, इसीलिए उसको ध्यान देना, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो उससे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, मान लो तुम्हारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई और ये है तुमको, तो इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको तुमको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डिस्काउंटिंग भी नहीं है, तो ये हो जाएगा, मतलब इसका यही पॉइंट है, 4th पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और ये सब बाकी सब तो तुम कर ही लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि 200 यूनिट प्रोडक्ट का है, तो 200 यूनिट प्रोडक्ट है तो 200 यूनिट को तुमको पहले ना रॉ केजी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज़ तुमको ध्यान देनी पड़ेगी। 200 यूनिट है, एवरेज क्या होता है, 200 200 को 10 से तुमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2000 आएगा, फिर उसके बाद इंटू 2 करोगे, फिर इंटू 2 करोगे, ठीक है। देखो यार ये वाला ना एकदम सिंपल है, तुम कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो है ये कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट 8% ऑन एवरेज, तो वो बोले थे ना एवरेज इन्वेंट्री इग्नोर कर देना, और जो भी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो 2 का तुम 8% कंसिडर करोगे। देखो यार ये भी जो चीज़ है ये तुम्हारी एकदम सिंपल है। इसमें देखो, इसमें तुमको बस यहाँ पे दिक्कत आएगी कि यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी में क्या है, देखो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी हाउ मच सेव्ड कब होगा, एग्जिस्टिंग और प्लस ईओक्यू में जो भी डिफरेंस आएगा, तो ईओक्यू को तुमको पता है, ईओक्यू निकाल लोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तुम कैरिंग कॉस्ट भी निकालोगे, ये हमको पता है, ठीक है। तुमको दिक्कत कहाँ पे आएगी, वो तुमको दिक्कत आएगी जैसे कि ये, तो ये ऑर्डर 6 ऑर्डर कैसे आया है, तो 6 और एग्जिस्टिंग पॉलिसी 6 इंस्टॉलमेंट में वो मंगा रहा है, तो मतलब 6 बार ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर निकल जाएगा। अब फिर तुम बोलोगे तो कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है कि एक इंस्टॉलमेंट में कितना स्टॉक तुम्हारे गोडाउन में रखा रहता है, 6 बार में मंगा रहा है, 36,000 है, तो 6 6 36, तो मतलब 6,000 ही ना तुम्हारे गोडाउन में रखा रहता है, तो उसी की कैरिंग कॉस्ट निकलेगी। कैरिंग कॉस्ट तो उसी की निकलती है, तो उसकी निकाल लोगे, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 2 1/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करके निकल जाएगा। देखो यहाँ पे भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो परचेज कॉस्ट, और डिस्काउंट होता है तो देखो परचेज कॉस्ट में क्या होता है, डिफरेंस आता है, ये गलत दिया हुआ है, सही से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में भी डिफरेंस आता है, तो ये कर लेना। उसके बाद से ये भी सिंपल ही है, इसमें भी कुछ खास तो नहीं था। एनुअल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी थी, निकल जाएगा। नंबर ऑफ़ डिलीवरीज निकालनी थी, वो भी निकल जाएगी। और यहाँ देखो यह 44 है, 44 में क्या था, एवरेज कंजम्पशन, हमेशा एवरेज कंजम्पशन को नॉर्मल कंजम्पशन मांगोगे, तो यहाँ पे देखो ये वीक दिया हुआ है, तो अगर तुमको, और ये
ये जो नॉर्मल कंजप्शन दिया हुआ है ये यही है नॉर्मल जो कंजप्शन 250 kg। तो ये भी क्या है, वीक में दिया हुआ है। और तुमको अगर एनुअल निकालना है तो तुमको इंटू 52 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हारा एनुअल निकलेगा, तब तुम्हारा अब देखो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करना है। तो अगर 300 kg से कर रहे हो तो इंटू 7 वीक, देखो ये भी वीक है, ये भी वीक है। अगर यहाँ पे लीड टाइम डेज में होता तो तुमको उसको वीक में या ईयर में होता तो तुमको उसको वीक में बदलना पड़ता। तो देख लेना, जो लीड टाइम होता है ना उससे उतना ही वो भी होना चाहिए नॉर्मल कंजप्शन। जैसे पर वीक है तो पर वीक लीड टाइम भी होना चाहिए, डेज है तो डेज होना चाहिए। तो इससे तुम्हारा हो जाएगा। और देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ, जब भी हम बोले प्रोडक्ट आएगा तो फिनिश गुड्स का रिमेंबर करना। फिर यहाँ पे आता है देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लगा करके निकाल लोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। एवरेज इन्वेंट्री तुमको पता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, उसका तुम निकाल लोगे। और फिर अगर तुमको नंबर डेज वो क्या करते हैं होल्डिंग पीरियड पता करना रहता है तो तुम क्या करते हो 365 नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय तुम क्या करते हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो तुमको वो पता चल जाएगी डेज। और ये 47 वाला भी तुम्हारा इजी है। देखो एक ओरिजिनल ऑफ़र 80 पे कैलकुलेट किया है, एक ऑफ़र 72 पे कैलकुलेट किया है। तो वही 80 पे परचेज कॉस्ट अलग आ जाएगी, इस पे कैरिंग कॉस्ट अलग आ जाएगी, मैं बोला था ना। रिवाइज ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पे बस क्या किया है ना कि यहाँ पे ये चीज़ चेंज कर दिया है, तुम्हारा पर ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया है। पर ऑर्डर चेंज होने की वजह से ये सब चेंजेस आ गए हुए हैं। पर ऑर्डर तुम्हारा चेंज हो गया तो EOQ चेंज हो गया, EOQ चेंज हो गया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं हो जाएगा। वही बात है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज होता है कि नहीं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर आते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर से और इंटू करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में, तो ये हो जाता है। और हाँ यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा टाइम गैप आता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है तो 360 या 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ दी ऑर्डर्स करते हो तब आता है वो जा कर के।